नमस्कार। आज हम आपके समक्ष लखवनी अंदाज पाठ के सार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले आपका लेखक से अवगत करवाना अत्यंत आवश्यक है। लखनवी अंदाज के लेखक का नाम है यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म 1903 पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यहीं उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से भी हुआ। इसके बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल भी गए एवं उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल जी की कई रचनाएं प्रसिद्ध रही हैं। यशपाल जी की रचनाएं में आम आदमी के सरकारों की उपस्थिति साफ दिखती है। वो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़िवादियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उन्होंने कई कहानियां भी लिखी हैं, जैसे ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादलिया, फूलों का कुर्ता। उनके कई उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। ये तो हुआ लेखक का परिचय। अब बिना किसी विलंब के अध्याय शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि लेखक को अपने घर से कहीं दूर जाना होता है। लेखक भीड़ से बचने के लिए एवं एकांत माहौल पाने के लिए वह एक सेकेंड क्लास टिकट खरीद लेता है। वह सोचता है कि अगर वह सेकेंड क्लास टिकट ले लेगा तो वह आराम से एक एकांत माहौल में बैठेगा, आराम से नई कहानियों के बारे में कल्पना करेगा एवं प्राकृतिक दृश्यों को अच्छे से निहार सकेगा। जब वो स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहाँ पहले से ही एक लखवनी नवाब बहुत आराम से पालथी महाका बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताज़े खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में कोई भी उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट में बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाओं करने की उनकी पुरानी आदत थी, इसलिए वे उनके गाने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वो सोच रहे थे शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। जब वो स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहाँ पहले से ही एक लखवनी नवाब बहुत आराम से पालथी महाका बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताज़े खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखी से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरे को धोया और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। फिर उसमें जीरा लगा, नमक मिर्च लगा कर उसे तौलिए में किराने से सजाया। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरा खाने के बारे में पूछा। क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने से मना कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना लगाकर खीरा। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरे के टुकड़ों को देखा। फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया।
उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़ों को होठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते और उसके बाद फिर खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा और फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हो कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता पर पेट पर बोझ डाल देता है। ये सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना, कथावस्तु और पात्रों के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है।